छत्रपति शिवाजी के मरने के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब को ये लगा कि वो पूरे दक्कन पर राज कर देगा, परंतु यही सोच उनकी बहुत ही गलत साबित हुई, क्योंकि छत्रपति शिवाजी के मरने के बाद एक और शेर मराठा सल्तनत में जन्म ले चुका था। जी हाँ, छाबा उर्फ संभाजी महाराज। संभाजी महाराज के बारे में मैं आपको बता दूं, कुल मिला के 120 लड़ाइयां इन्होंने लड़ी, परंतु अपने जीवन काल में इन्होंने एक भी लड़ाई हारी नहीं। संभाजी महाराज ना कि शस्त्र बल्कि शास्त्र के भी ज्ञाता थे और अपने 13 साल की उम्र में ही इन्होंने 13 भाषाएं सीखी थी। साथ ही साथ बहुत छोटी सी उम्र में इनकी माताजी का देहांत हो गया था और उसके बाद इनकी दादी जीजाबाई ने इनका पालन पोषण किया। 120 लड़ाइयां जीतने के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि औरंगजेब ने इनको कब्जे में कर इन्हें बहुत दर्दनाक मौत दी। हेलो फ्रेंड, दिस इज आदित्य, वेलकमिंग यू बैक टू द बेसिक। और आज हम लोग जानेंगे संभाजी महाराज के बारे में। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और ऐसे कंटेंट आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी में पुरंदर के किले में हुआ था। वे महान छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। जब वे 2.5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। मां की मृत्यु के बाद शंभू राजे का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी राजे न केवल अपनी दादी के करीब थे बल्कि अपने दादा शाहजी महाराज के भी करीब थे। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी की तरह पोते संभाजी को राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, हिंदवी स्वराज, देश प्रेम व धर्म प्रेम के बारे में सब कुछ बताया। एक समय की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयसिंह के साथ संधि किए और जयसिंह ने उन्हें अनुरोध किया कि वह जाकर औरंगजेब से भेंट करे, क्योंकि औरंगजेब उन्हें पूर्ण रूप से सम्मानित करना चाहता है। पर औरंगजेब एक कपटी राजा था और इस बात को भली भांति शिवाजी महाराज जानते थे। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब के पास पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, परंतु शिवाजी राजे और संभाजी महाराज दोनों ने बहुत ही चालाकी से एक टोकरी में छुपकर मुगल सल्तनत को एक धूल चटा दी और औरंगजेब को चकमा देकर वहां से भाग लिए। और साथ ही साथ पिता और पुत्र दोनों 28 दिनों में काशी, प्रयाग, गया होते लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी पार कर लगातार घोड़दौड़ करते हुए राजगढ़ के पास पहुंचे। और ये भी एक अपने आप में एक अनोखा कार्य। अप्रैल 1680 में जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई ने उनके सौतेले भाई राजा राम को मराठा साम्राज्य का अगला राजा बनने के लिए कहा। यह खबर सुनकर संभाजी महाराज ने पन्हाला के किला और रायगढ़ किला जीत लिया। 20 जुलाई 1680 में वे मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति बन गए। राजा बनने के साथ उनको हिंदवी धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की और उसके बाद मुगलों को काफ़ी परेशान किया। मुगलों का जो सपना था कि दक्कन पर वो राज्य करेंगे, उस पर पूर्ण रूप से संभाजी महाराज ने पानी फेर दिया और औरंगजेब को मजबूर किया कि बहुत सारे सैनिकों को दक्कन में पलायन करें। और कुल मिला के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आखिरी 27 साल में औरंगजेब सिर्फ और सिर्फ दक्कन में रहे, वो दिल्ली वापस नहीं जा पाए। संभाजी महाराज ने बुरहानपुर के साथ पूरे के पूरे नॉर्दर्न दक्कन पे कब्जा कर लिया था, जो कि एक बड़ी दीवार के रूप में साबित हो रही थी, क्योंकि एक तरफ से औरंगजेब की 9 लाख की सेनाएं दक्कन को कब्जा करने के लिए बढ़ती जा रही थी, जिसको रोकने के लिए संभाजी महाराज छाती तान कर खड़े थे। सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर देखा जाए तो संभाजी महाराज की तब हुई जब औरंगजेब का बेटा अकबर द्वितीय औरंगजेब को धोखा देकर यानी बगावत कर कर संभाजी महाराज जी के साथ जाके मिल गया और संभाजी के साथ औरंगजेब के खिलाफ युद्ध मुहिम पे काम करने लगा। बताया तो ये भी जाता है कि औरंगजेब इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वह अपना ताज को रख दिया और कसम खाया कि जब तक वह संभाजी महाराज को कैद नहीं कर लेता तब तक वह इस ताज को पहनेगा नहीं। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही कोई लोग तरक्की करता है तो उनके प्रति लोगों की ईर्ष्या बढ़ जाती है। अतः इस बात का फ़ायदा उठाकर औरंगजेब ने अपने चारों बगल खबरियों को फैला दिया और ख़ासकर जो खबरी थे वो संभाजी महाराज के अपने सगे थे, जिन्होंने धोखा से उनके बारे में खबर जो है औरंगजेब को तक पहुंचा दी
और औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार करा लिया। गिरफ्तार कराने के बाद औरंगजेब ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, परंतु संभाजी महाराज ने मना कर दिया। ये सुनते ही औरंगजेब आग बबूला हो गया और अपने सैनिकों से इनकी जवान काटने के लिए बोला। सैनिकों ने हुक्म की तामील किया और संभाजी महाराज की जवान काट दी। फिर धीरे धीरे करके उनका आँख फोड़ा गया, उनके चमड़े छुड़ाए गए, उनके हाथों को, उंगलियों को काटा गया, मांसों को कुत्तों को खिलाया गया। भांति भांति के जुल्म और सितम किए गए, परंतु हमारे संभाजी महाराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस्लाम कबूल तक नहीं किया। उन्होंने हिंदवी स्वराज को अपने मन में रखा और अंततः संभाजी महाराज को एक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये थी संभाजी महाराज की अनोखी कहानी, जो हमें बहुत ही प्रेरित करती है और साथ ही साथ हमें यह भी बताती है कि किसी भी कंडीशन पे हमें कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट में करके एप्रिसिएशन करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।